और ये उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिसके गर्भ से ध्रुव ने अवतार लिया। और ये जो मेरे भगवान के परम लाडले भक्त कहलाए, आदरणीय श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से पूछा, श्री सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि प्रसंग आप हमें सुनाइए। प्रियवर उत्तानपाद 2 पुत्र है और ये प्रसंग जो है बहुत सुंदर है। और जरा स्पष्ट करते, प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो प्रियवर है। और उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहते हैं न ग्रहम कृत्यमित्याहु ग्रहाणि गृहम् उच्यते। जो वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। और जिस घर में नारी का आदर होता है वहां देवता वास करते हैं। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उत्तानपाद राजा एक बार दूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां के राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि। और सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया। सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और बोले हमारे घर चलो। राजा उत्तानपाद के घर सुरुचि आ गई। उसने घर में प्रवेश करते पूछा ये कौन है? राजा बोला ये मेरी बड़ी पत्नी है। सुरुचि बोली यदि ये घर में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, या तो इसको रखो या मुझे रखो। अब छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने की वजह से राजा ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। ऐसा मन में गलत भाव जागा और सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति गर्भवती थी, एक पर्णकुटी में रहने लगी। मां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। कैसा अद्भुत बालक, और हर विद्वान के लखन चीखने पा। होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से चिकने होते। माता सुनीति के मन में संकल्प आया इस बालक को तेजस्वी तपस्वी बनाऊंगी। और शास्त्र कहते हैं कि स्त्री यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और स्त्री अगर चाहे तो घर को वैकुंठ बना सकती है, और स्त्री अगर चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना सकती है। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है बालक मां की प्रथम गुरु होती है। मां चाहे तो बालक को संत बना दे, मां चाहे तो उसे ज्ञानी बना दे, मां चाहे तो उसे भक्त बना दे, और मां चाहे तो उसे जेब कतरा या डाकू बना सकती है। मां चाहे तो बच्चों को कुछ ही बना सकती है। इसलिए मां को चाहिए कि बच्चों में सुंदर संस्कार डाले। ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए और एक बार संत ने सुनीति से कहा कि बेटा बहुत सेवा करती हो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए हैं, आज वरदान मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगी तुम्हें देंगे। सुनीति बोली क्या मांगो बाबा, मेरी कोई कामना नहीं है। वर देना है तो क्या एक वर दे दो, बस आप संतों का सत्संग मिलता है, संतों का सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा वरदान क्या होगा? संतों ने कहा कि नहीं बेटी, कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, मैं मांगने को कहता हूं। सुनीति ने कहा तो बाबा एक ही वर दे दो, मेरी सौत है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, उसको ही बालक नहीं हुआ, और आप आशीर्वाद कर दे उसके घर में पुत्र हो जाए। महात्मा ने कहा बेटे, जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसी साध्वी का अपमान किया, उस नारी के
पुत्र की कामना करती हो तुम? कहा जाओ जरूर पुत्र होगा, क्योंकि तुमने कहा बेटी, और तुम्हारा पुत्र भी यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा, तेजस्वी बनेगा, और उसको तो पुत्र होना ही है। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के साथ गोद में लेकर राजा उत्तानपाद बैठा था। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तानपाद कहते जी मैं भी उत्तानपाद हूं, आप भी उत्तानपाद है, और प्रत्येक उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब है सुषष्टु नीति यस्य च सुनीति, जो हमेशा शास्त्र नीति पर चले उसी का नाम सुनीति है। और सुरुचि का अर्थ होता है स्वस्य रुचि यस्य च सुरुचि, मन में जो आया वो कर लिया, मन जो मांगे वही करने की इच्छा सुरुचि है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जहाँ सुनीति होगी वह ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा। पिता की गोद में चढ़ने के लिए तैयार हुआ। पिता ने ध्रुव को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन राजा ने ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए माता ने मना कर दी, इसलिए गोद में नहीं ले पा रहे। और कहा इस मंच पर चढ़ने का अधिकार तुझे नहीं है। और जैसे ही ध्रुव जी पिता की गोद में चढ़ने को तैयार हुए, छोटी माता ने डांट लगा दी, इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ध्रुव ने पूछा क्यों? ये मेरे पिताजी नहीं है। सूर्य जी डांट कर बोली तुम्हारे पिताजी तो है, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं। और इस मंच पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा भी मेरा माँ होना आवश्यक है। क्या समझाऊं तुम्हें? तूने दूसरी स्त्री के घरों से जन्म लिया है, इसलिए इस मंच पर बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस राज गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और ज्यादा इस मंच पर अधिकार चाहते हो तो पहले वन में जाओ, नारायण की समाधि लगाओ और नारायण की उपासना करो। और नारायण जब तुमसे कहे कि वरदान मांगना, तो कहना कि हे प्रभु ऐसा वर देखो कि माता सुरुचि के घर में चला जाओ। और नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में आओगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, उसके बाद इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। इससे पहले नहीं। ध्रुव जी तो देखते रह गए। अपनी माता के बाण बाणों से आहत हो गए ध्रुव जी। जैसे सोते हुए सर्प को कोई डंडा से प्रहार कर दे, भूल नहीं सकता। वैसे ध्रुव जी जोर जोर से श्वास ले रहा है, जोर जोर से श्वास पर श्वास चढ़ रहा है। दौड़े दौड़े माता सुनीति के पास आए। आचार्य सुखदेव कहते परीक्षित, माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। हम कथा क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, प्रवचन क्यों सुनते हैं? इसलिए कि घर में आने जाने का चक्कर छूट जाए। लेकिन सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर माना कि मेरे घर में आने के लिए भगवान की तपस्या करना भी जरूरी है। तो बताओ, सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊंचा हो गया कि नहीं? रोते रोते ध्रुव जी आए, मां सुनीति को दौड़कर अंक में भर लिया। पूछा क्या बात है बेटा, रोते क्यों हो? बालक ध्रुव ने सुनीति की ओर देखा, कहा मां आप मेरी मां कहलाने की योग्य नहीं। क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है?
फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि में जो आप में नहीं है? और किन सद्गुणों के अभिमान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया? और वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया। बेटा, कभी भी किसी प्राणी की अमंगल की कामना मत करो। सुरुचि का बुरा हो ये तुमने क्यों कहा? मैं सुरुचि से बदला लूंगा ये तुमने क्यों किया? अरे बस संसार में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं अपने प्रारब्ध से प्राप्त करते हैं। और जहां तक गलती का सवाल है बेटा, तुमने एक नहीं दो गलतियां की। पहली गलती तो तुमने ये की कि तुम मनुष्य बने। तुम्हारा कर्म तो देवताओं के समान है, तुम्हें किस देव योनि में जन्म लेना चाहिए। और यदि मानव भी बने तो दूसरी गलती ये थी कि मुझ दुर्भागा के गर्भ से तुमने जन्म लिया। और अगर सुरुचि के गर्भ से जन्म लिया होता तो निश्चित रूप से तुम्हें गद्दी पर बैठने का अधिकार मिल जाता। लेकिन सुरुचि ने तुमसे गलत नहीं कहा। वन में जाकर तपस्या करो, वन में जाकर परमात्मा का चिंतन करो। और बेटा, जिस परमात्मा के चिंतन के लिए गहन समाधि लगाते हैं बड़े बड़े मनुष्य, लेकिन एक क्षण के लिए भी समाधि में नहीं आते, उस प्रभु से मिलने की प्रेरणा दी है माता सुरुचि ने। अरे वत्स, मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि मेरा बेटा नारायण का प्रेमी हो गया। पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगति जास सुत हुई। और वही मां वास्तव में पुत्रवती है, वही मां सबसे बड़ी पुत्र कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। और इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है? तुम कल वन में जाओ तो आज चले जाओ बेटा, और आज जाओ तो अभी चले जाओ। आज से संबंध जोड़ दो कि परमात्मा तुम्हारा है, प्रभु केवल तुम्हारा है। ध्रुव ने कहा, माता आपने मुझे वन जाने की प्रेरणा देती है, लेकिन वो रहता कहाँ है? भगवान वास कहाँ करते हैं, कहाँ उनका निवास है, मुझे बताओ तो। माता ने कहा, वो सब जगह रहते हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए, टुकड़िया जी महाराज, संत टुकड़िया। और एक बार संत टुकड़िया घर से निकले, किसी ने उससे प्रश्न कर लिया कि परमात्मा कहाँ रहता है। टुकड़िया जी ने आकाश की ओर देखा और उनके मुख से कुछ पंक्तियां निकल गई कि हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। कहा माता वो सर्वत्र है, सर्वत्र उसका वास है। माता सुनीति ध्रुव से कहती है, बेटा परमात्मा का सर्वत्र वास है, उनको खोजने का प्रयास करना चाहिए। तुम सीधे बढ़ जाओ, मुझे आपत्ति नहीं। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई, वन की ओर प्रस्थान कर लिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, गुरु बिना भव निधि तराई न कोई, और जो विरंच शंकर सब होई। बिना गुरु के कोई भव सागर पार नहीं कर सकता। ब्रह्म और शंकर के समान भी कोई ईश्वरशाली है, और गुरु श्रेष्ठ नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिल सकता। गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। गुरु तो निर्मल अंतःकरण वाला मिलना ही चाहिए। ग्रह कहते हैं अंधकार को, रूप कहते हैं प्रकाश को, और हमारे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल कर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसे गुरु कहते हैं। जीवन में गुरु होना ही चाहिए। श्रेष्ठ गुरु मिले, ये व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए। यदि आपको कोई गुरु नहीं जमता है, हनुमान जी को अपना गुरु मान ले।
हनुमान जी आपको राम से मिला देंगे। ध्रुव जी महाराज ने मन में संकल्प कर लिया, क्या करूं, मेरा कोई गुरु नहीं है और मेरा गुरु मुझे मार्ग कौन बताए। बिना गुरु परमात्मा से मिलने को कौन कहे। मन में भावना जागी, मन में दुख भी हुआ, लेकिन मन में संकल्प श्रेष्ठ था। सामने से आ रहे नारद जी। नारद ज्ञानम ददाति थी नारद है, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, सोचा ऐसा शिष्य मिल जाए तो मेरे लिए बड़ी भाग्य की बात है, लेकिन परीक्षा करना चाहिए, पक्का है कि कच्चा है। संत नारद जैसे ध्रुव जी के पास पहुंचे, ध्रुव ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने मन में कहा कि पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखते ही प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, किसके पुत्र हो, कहां जाते हो? ध्रुव ने कहा, उत्तानपाद के पुत्र है, वन में जा रहा है भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी ने झूठ मूठ में हंसे, बोले वन में भगवान? अरे वन में भगवान नहीं, ऊपर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा, पता नहीं चलेगा, लौट जाओ यहाँ से। बड़े आए थे भगवान को प्रकट करने के लिए। ध्रुव ने कहा, मेरी माँ ने कहा है कि शेर में भी परमात्मा का वास है, परमात्मा सर्वत्र है। नारद जी ने कहा, दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, विश्वास मन में पक्का है। नारद ने कहा, ठीक है, लेकिन भूख लगेगी तो कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा, कभी 4 बार, कभी 5 बार। पर ठीक नहीं, मेरी माँ मुझे गोद में बैठा कर भोजन कराती तब करता हूं। नारद जी ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, अरे मन में तुम्हारी माता थोड़ी बैठी है कि जब भूख लगेगी भोजन याद आएगा तो भोजन कौन देगा, इसलिए जाओ, लौट जाओ। ध्रुव जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि मेरी मां कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और में देखो, जल में थल में पशु पक्षी में सब की सुध ले वो मेरी भी ले। मेरी मां कहती है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, उसके दूध की व्यवस्था परमात्मा करता है। बच्चा जन्म लेता है बाद में, माता के स्तनों में दूध आ जाता है पहले, और उस परमात्मा को सबकी चिंता है। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो अन्य की व्यवस्था भी नहीं करेंगे। लेकिन आप नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां कहती है कि एक बार जिसको नारद जी मिल जाए उसको भगवान से मिलाकर मानते हैं। और आप कैसे नारद हैं, मुझे घर लौटने को गए, आप नारद जी नहीं, आपको पाखंडी मालूम होते, कोई बहरूपिया मालूम होते हैं। नारद जी ने तोड़कर ध्रुव जी को गले से लगाया, कहा, बेटा मेरी बात सुन, मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले, आप नहीं, आप नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी का हृदय भराया, बेटा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और बस आनंद की बात है तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। ऐसा छोटा सा बालक, ऐसी निष्ठा परमात्मा के चरणों में, मुझे बहुत प्रसन्नता है। अरे वन में तो तुम्हें जाना ही चाहिए, लेकिन तुमने कोई गुरु बनाया? ध्रुव जी बोले, आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? नारद जी ने ध्रुव के कान में गुरु मंत्र दिया, कहा, बेटा सीधे वन में जाओ, वृंदावन की बगल में सुंदर जगह है, गदगद हो रहे नारद संत। नारद मुस्कुराते भी है, नेत्रों से आंसू भी है। मुस्कुरा इसलिए रहे कि मुझे ऐसा सुपात्र शिष्य मिला, और रोते इसलिए है कि हे गोविंद, यदि इसको दर्शन नहीं दिया तो मेरी बाल मिट्टी में मिल जाएगी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 सिया राम।
नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने आकर यमुना में स्नान किया, स्नान करके आचमन किया, एकांत जगह बड़ वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का पहले महीना चल रहा था। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते। 1 महीना निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ। 6 दिन तक बिल्कुल नहीं खाते। 6वें दिन केवल शाम को पत्ते तोड़कर खा लेते, फल भी नहीं खाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड भजन चलता है। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाते। 9वें दिन केवल पानी पीकर रह जाते। भजन का चौथा महीना शुरू हुआ। 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाते। 12वें दिन केवल वायु पीकर रह जाते। ध्रुव जी महाराज का भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ, आपने श्वास को रोक लिया। धीरे धीरे ब्रह्मानंद में जाकर श्वास रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्राकट्य हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं। ध्रुव जी ने जैसे ही अपनी श्वास को रोका, प्राण वायु को रोका, जितने भी देवता है सबके प्राण रुद्ध हो गए। सब देवता घबराते ब्रह्मा के पास आए। देवता बोले भगवान हम श्वास नहीं ले पा रहे, प्राण रुद्ध हो गए, बचाओ। भगवान ब्रह्मा से बोले यही हाल हमारा हो गया, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है श्वास लेने में। रोते रोते भगवान के पास गए, हमें बचाइए भगवान, हमारे प्राण के अवरुद्ध हो गए, हम जानते नहीं। प्रभु ने कहा देवताओं डरो मत, मेरा नन्हा सा भक्त समाधि में है और इतना ध्यानस्थ हो गया है वह कि उसका प्राण अवरुद्ध है। अभी जाकर मैं उसे दर्शन देता हूं, आपका श्वास चलने लग जाएगा। भगवान ने गुरु को तैयार किया। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने जा रहे, नहीं, भागवत में लिखा है कि भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। मधुवन में ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं, दिखाने नहीं। लेकिन जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी, वहीं जाके ध्रुव जी का मन जिस पर केंद्रित था, एक पैर से ध्रुव जी खड़े थे, संसार का कुछ भार नहीं था, देह अभ्यास की निर्वृत्ति हो गई थी। अब वही झांकी ध्रुव जी की आंखों के सामने आकर खड़ी हुई। आंखों के सामने जैसे ही झांकी खड़ी हुई, ध्रुव जी घबराए, हड़बड़ाकर आंख खोलकर देखा तो वही नारायण भगवान सामने खड़े हैं। बोले नारायण भगवान की जय। अब जैसे ही नारायण का दर्शन हुआ, उनका प्राण संचरित हो गया, समस्त देवताओं का प्राण संचरित हो गया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार आंखें बंद करो, अपने हृदय में उतार कर देखो कि नन्हे से 7 वर्ष के बालक भगवान के सामने खड़ा है। चतुर्भुज नारायण ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी, कितना मनोरम दृश्य है। लेकिन दोनों को देख रहे हैं। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, आधा घंटा हो गया। न ध्रुव जी कुछ बोले न भगवान कुछ बोले। बड़ी देर से देखते देखते भगवान ध्रुव जी को देखकर मुस्कुराए, और जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी हंसने लगे। इन दोनों की हंसी को देखकर आकाश में देवता भी हंसने लगे, और इन तीनों की हंसी को देखकर राजा परीक्षित भी हंसने लगे। परीक्षित प्रभु बड़े कृपालु हैं। भगवान इसलिए हंसते हैं कि देखो मेरे भोले भंडारी भक्त को इतनी देर से इसके सामने खड़ा हूं, कोई
बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि मुझे बोलने ही नहीं आता तो क्या हो। अब ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलना आता नहीं, क्या बोले, कैसे बोले। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव स्तुति तो करना चाहता है लेकिन आता नहीं, तो अपने दिव्य संग को प्रभु ने ध्रुव जी के गाल से लगाया और जैसे ही गाल से लगाया वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में उतर गया। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगु यते गिरो। बताओ, मीरा ने कभी कॉलेज का मुख देखा? मीरा ने कॉलेज में अध्ययन नहीं किया, लेकिन मीरा बाई की कविताएं स्नातकोत्तर कक्षाओं में यूनिवर्सिटी के लेवल पर पढ़ाई जाती है। मीरा के साहित्य पर लोग पीएचडी करते हैं। किसने कृपा? ये गोविंद की कृपा। जिस सूरदास ने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, उस सूरदास की कविताओं की एक एक लाइन पर लोग पीएचडी करते हैं। गोविंद इस पर कृपा कर दे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ध्रुव जी के गाल से प्रभु ने अपने शंख को लगाया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में हो गया। परमात्मा की कृपा का अनुभव करो, उसकी कृपा बरस रही है। हम उसको कितना ले सकते हैं ये हमारी श्रद्धा के पात्र पर निर्भर है। बारिश हो रही है, 5 किलो का बर्तन है तो 5 किलो पानी भराएगा, और 50 किलो का बर्तन है तो उसमें 50 किलो पानी भराएगा। ऐसे ही परमात्मा की कृपा बरसती है। हमारी श्रद्धा का, हमारे विश्वास का पात्र जितना बड़ा होगा, कृपा उतनी ही मिल सकती है। ध्रुव जी पर कृपा बरस गई। ध्रुव ने प्रभु की ऐसी सुंदर स्तुति की, उस स्तुति का एक एक अक्षर स्वर्ण जड़ित है। ध्रुव की निष्ठा अद्भुत है। ध्रुव का अर्थ होता है निष्ठा, ध्रुव का अर्थ होता है अविनाशी, ध्रुव का मतलब होता है निश्चय आत्मी का बुद्धि, और ध्रुव का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रसंग सुना रहे हैं, और वही बात परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव मुनि, और सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं वही प्रसंग सूत जी सोनक ऋषियों से कह रहे हैं। परमात्मा नारायण ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी ने प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन स्तुति करना आता नहीं तो स्तुति कैसे करें। और श्री परमात्मा नारायण ने अपने दिव्य संग को ध्रुव जी के कपोल से लगा दिया, जिससे वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में आ गया और स्तुति करने लगा। ध्रुव जी कहते भगवान, मेरी सोई हुई वाणी को आज जगा दिया, आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूं। जीव की वाणी सोई रहती है, आप कृपा करें तो जग सकती है, और आपकी कृपा के बिना जीव आपको नहीं जान पाता। बिना जाने आपके चरणों में प्रीति करे तो करे कैसे। जो जाने ते दे जनाही, और जाने तुम्हें हुई है। कुमार रामदास की नाई सभी ने चाहत राम गोसाई। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा मय हो जाता है। लाली